सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है संज्ञा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है, किस प्रकार से संज्ञा शब्दों का प्रयोग हम व्याकरण के अंतर्गत करते हैं। पाठ को पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक और जानते हैं संज्ञा के बारे में। पाठ 4 संज्ञा। देखिए, पढ़िए और जानिए। मिहिका मंदिर में बैठी हुई है। मंदिर में बहुत से फूल खिले हैं। फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ वाक्यों को पढ़ा है, ठीक है। और एक और वाक्य पढ़ लेते हैं, वो है फूलों को देखकर मिहिका को बहुत खुशी हो रही है। तो हमने क्या देखा, आपने देखा कि मिहिका एक व्यक्ति, बालिका का नाम, भंवरा एक प्राणी का नाम, फूल एक वस्तु का नाम, मंदिर एक स्थान का नाम तथा खुशी एक भाव का नाम है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर जो वाक्य पढ़े उनमें कुछ रंगीन छपे हुए शब्द थे, जैसे मिहिका, मंदिर, फूल, फूलो, भंवरे, मिहिका, खुशी, फूलो, ये सब थे। तो ये क्या है, ये किसी व्यक्ति के, वस्तु के, प्राणी के, स्थान के नाम है और मन के भाव को भी बता रहे। खुशी जो है मन का भाव है, तो ये किसी ना किसी चीज के नाम है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, हम संज्ञा शब्द किन्हें कहते हैं, जो कि हमें किसको बताएं, किसी व्यक्ति के नाम को बताएं, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को, भाव के नाम को बताने वाले शब्द ही संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं व्याकरण में जो भी नाम है वो सभी संज्ञा कहे जाते हैं। अब आते हैं संज्ञा के प्रकार यानी कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा के 3 भेद है। 3 प्रकार की है संज्ञा हमारी। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। ये 3 संज्ञाएं हैं। तो सबसे पहली है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रामदास, गीता, सोमनाथ मंदिर आदि। तो ऐसे शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराएं, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, अगर हम कहें राम तो ये किसी व्यक्ति का नाम हो गया। रामदास है, यहाँ पर गीता है, सोमनाथ मंदिर, तो ये किसी विशेष चीजों के नाम हैं। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब आता है जातिवाचक संज्ञा नंबर 2। किसी जाति या वर्ग के एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे महिला, बंदर, केला, चिड़ियाघर आदि। तो ऐसे शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं बच्चों, जो एक ही जाति के संपूर्ण व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध कराएं, पूरे समूह का बोध कराएं, वो है जातिवाचक संज्ञा। जैसे महिला सारी महिलाओं को के बारे में बता रही है, बंदर सारी बंदर प्रजाति का बोध करा रहा है, और केला पूरे केलों की जाति का, और ऐसे ही चिड़ियाघर, यहाँ पर सारे जानवर रहते हैं। तो ये है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, दशा या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो किसी भी व्यक्ति के, प्राणी के, वस्तु के और स्थान के गुण को बताए, दोषों को बताए, उसकी दशा को बताए कि वो किस दशा में है, मन के भावों को बताए, वो है हमारी भाववाचक संज्ञा। जैसे हरियाली, मित्रता, मोटापा, सुगंध आदि। ये क्या है, हरियाली क्या हो गया, एक तरीके से दशा हो गई, प्रकृति की एक दशा। मित्रता एक गुण हो गया, और मोटापा ये एक व्यक्ति की एक अवस्था हो गई, एक दशा हो गई कि वो मोटा है, पतला है। और सुगंध ये जो हम अंदर से महसूस करते हैं, ठीक है, भाव हो गया एक तरीके से महसूस करने की। और बच्चों एक चीज और है भाववाचक संज्ञा में कि इसको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, जो होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब हम कुछ अन्य संज्ञा शब्दों को भी जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
तो ये तालिका के माध्यम से है। सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो आते हैं, महात्मा गांधी, रामायण, आगरा, कुतुब मीनार, गुरु ग्रंथ साहिब, तुलसीदास और दिल्ली, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, बच्चा, तोता, सेवक, दादा, पेड़, बगीचा, टोकरी, ये किसके उदाहरण हो गए? जातिवाचक संज्ञा के। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में ताकत, आलस्य, बहादुरी, मूर्खता, प्यास, सौंदर्य और गरीबी, ये हो गए हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। यह भी जाने, भाववाचक संज्ञाओं का कोई रूप या आकार नहीं होता, इन्हें केवल अनुभव किया जाता है। तो मैंने ये बात आपको पहले भी बताई कि भाववाचक जो संज्ञाएं होती है ना बच्चों, उनको केवल हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें केवल हम अनुभव कर सकते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें हम छू नहीं सकते, क्योंकि उनका कोई आकार नहीं होता। अब हमने पाठ को अच्छे से समझ कर पढ़ लिया है, संज्ञा को जाना कि किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है। और अब हमने सीखा के माध्यम से इस बात को दोहरा लेते हैं, जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। जो किसी की भी नाम का बोध कराए वो संज्ञा है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार की है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 3 प्रकार हो गए। किसी जाति या वर्ग के एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो एक किसी जाति का, वर्ग का, एक समूह का बोध कराए, वो क्या है? चाहे वो समूह प्राणियों का हो, वस्तुओं का हो, स्थानों का हो, वो जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञाओं का कोई रूप या आकार नहीं होता, केवल अनुभव किया जाता है। तो ये दिखाई नहीं देती, हम इनको केवल अनुभव कर सकते हैं क्योंकि इनका कोई आकार नहीं होता। हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझ कर पढ़ लिया है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। आओ अभ्यास करें। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4। तो हमने भी पढ़ा था बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। बी विकल्प सही है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो बोध कराते हैं वो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं वो। अब है, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जो जाति को बता रहा है वो कौन सा है? मित्रता, राम, सेवक। तो सेवक हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। किन संज्ञाओं का कोई रूप या आकार नहीं होता? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का, भाववाचक संज्ञाओं का, जातिवाचक संज्ञाओं का। तो भाववाचक संज्ञाओं का कोई रूप या आकार नहीं होता, बी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, उचित संज्ञा शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें उचित संज्ञा शब्द बनने हैं, ऊपर दिए गए हैं। करते हैं पूर्ण रिक्त स्थानों को। बच्चे रिक्त स्थान में शोर मचा रहे हैं, तो आ जाएगा कक्षा। माता जी ठंडे पानी से नहा रही हैं। इसके बाद फूलों में क्या होती है? सुगंध। नेक्स्ट है रामायण। रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट है बगीचे। बगीचे में रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो हमें रेखा खींचनी है उसके नीचे जो संज्ञा शब्द आए हैं वाक्यों में। करते हैं। रमा पुस्तकालय, पुस्तकालय में पढ़ाई कर रही है। तो यहाँ पर रमा और पुस्तकालय। नेक्स्ट है माँ ममता का भंडार होती है। तो माँ और ममता, ठीक है। और बच्चों भंडार भी हो जाएगा। ये तीनों ही संज्ञा शब्द हैं। फिर है पेड़ पर अमरूद लगे हुए हैं। तो पेड़ और अमरूद क्या है? संज्ञा शब्द हैं। लक्ष्मीबाई की बहादुरी ने सबको चकित कर दिया। तो लक्ष्मीबाई, बहादुरी, ये दोनों। अब विशाल की मम्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो विशाल
मम्मी, और क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य। ये हमारे हो गए संज्ञा शब्द। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना संज्ञा के बारे में, संज्ञा शब्दों के बारे में, साथ ही साथ यह भी जाना संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।